हाँ जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक का नेक्स्ट टॉपिक पैटी कैश बुक। तो आप सबकी बुक्स पे पेज नंबर 7.34 पे आपको पैटी कैश बुक के रिलेटेड सारी थ्योरी मिलेगी। नाउ पैटी कैश बुक है क्या बेटा? एज वी नो एवरी बिजनेस हैज़ टू मेक पेमेंट्स इन्वॉल्विंग स्मॉलर एंड पैटी अमाउंट्स लाइक कुली चार्जेस देने हैं, पोस्टेज का एक्सपेंस पे करना है, टेलीग्राम का एक्सपेंस पे करना है, कैरिज पे करना है, कार्टेज पे करना है, ठीक है, रिक्शा का किराया देना है। तो ऑल द स्मॉल रिफ़्रेशमेंट, किसी को टी पिला दी तो रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं। स्मॉल एंड पैटी अमाउंट एक्सपेंसेस कि जब कोई बिजनेस पेमेंट्स करता है तो सच पेमेंट्स आर नॉट टू बी मेड बाय चेक, तो चेक के थ्रू तो की नहीं जाती। ऑल दीज पेमेंट्स आर टू बी मेड बाय कैश, राइट, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट्स की पेमेंट है। तो इट इज़ यूजुअल फॉर द बिजनेस यूनिट्स टू मेंटेन अ सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड स्मॉल पेमेंट्स ओनली। तो स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बिजनेस है वो एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन कर लेता है एंड सच कैश बुक इज़ नोन एज पैटी कैश बुक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पैटी मीन्स स्मॉल, ठीक है, अमाउंट एक्सपेंस, स्मॉल अमाउंट पेमेंट्स। सो द बुक दैट helps to record the smaller or petty amounts that a businessman is going to pay या business is paying is known as petty cash book, right? And it leaves the main cash book. अब जो मेन हमारी कैश बुक अब तक हमने सीखी उसको क्या हेल्प होगी? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज़ रिलेटेड टू पैटी अमाउंट्स, छोटी छोटी स्मॉलर अमाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होंगी अब उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ चीफ कैशियर। अब देखो जो कैश बुक है उसको वो एक चीफ कैशियर बनाएगा। अब चीफ कैशियर क्या होगा? अपना एक असिस्टेंट रख लेगा, जूनियर कैशियर। अब जूनियर कैशियर को क्या किया जाएगा? पैटी कैश बुक का काम दे दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पैटी कैश बुक बनाएगा उसका जूनियर कैशियर। अब वो जो चीफ कैशियर है वो ऐसी स्मॉल अमाउंट्स की रिकॉर्डिंग करने से फ्री हो गया, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा लोड नहीं रहा, राइट। तो जूनियर कैशियर को जो है, एक पैटी कैशियर सारी की सारी स्मॉल अमाउंट्स की पेमेंट्स करने के लिए जो चीफ कैशियर है वो कुछ अमाउंट पे कर देता है, ठीक है, जो हम आगे जाके करेंगे कि देयर आर द टू सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग द पैटी कैश बुक, राइट। तो अब वो जो कैश असिस्टेंट है वो क्या करेगा? छोटी छोटी पेमेंट्स अपने आप आगे करता जाएगा, पैटी एक्सपेंसेस को वो खुद करता जाएगा और उस बुक को मेंटेन करेगा, राइट। अब पैटी एक्सपेंस कौन से होंगे? इट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट। ये ऐसे फिक्स नहीं हो सकता। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके लिए पैटी एक्सपेंस की एक डिफरेंट अमाउंट के होंगे। अगर एक बिज़नेस स्मॉल स्केल का है तो उसके लिए पैटी एक्सपेंस कुछ और अमाउंट के होंगे। सो इट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। सिर्फ पैटी कैशियर का क्या काम है? जो हमारा जूनियर कैशियर है, टू रिकॉर्ड ऑल दीज टाइप्स ऑफ पैटी एक्सपेंसेस। अब देखो आगे हम अगर मीनिंग पे आ जाएं, मीनिंग हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। इट इज़ दैट बुक विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ पैटी कैश एक्सपेंस। बेटा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि इट डजेंट मीन कि पैटी कैश बुक ओनली रिकॉर्ड द पैटी कैश एक्सपेंस, नो, इट आल्सो रिकॉर्ड द पैटी इनकम्स, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसमें आपको पैटी एक्सपेंसेस ही शो किए जाएंगे, पर सम टाइम अगर कोई पैटी इनकम आ जाती है देन इट कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड इन द पैटी कैश बुक। नेक्स्ट है बच्चा इसका फीचर्स ऑफ पैटी कैश बुक। इसके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1 फीचर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर इज़ रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम। अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। जो भी हेड कैशियर से जूनियर कैशियर को
पेमेंट्स पैटी एक्सपेंस की करने के लिए पैसा मिलेगा, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड कॉलम। एंड सेकंड, और जो वो सारी पैटी कैश एक्सपेंसेस की पेमेंट्स करेगा, दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पैटी कैश बुक। Third feature is it never has a credit balance because this is the very important feature. पैटी कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। जैसे कैश बुक का मैंने बताया था ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सिमिलरली पैटी कैश बुक इज आल्सो ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। रीज़न मैंने उसमें भी बताया था आपको, बिकॉज द कैश पेमेंट्स कैन नेवर एक्सीड्स द कैश रिसीट्स। फोर्थ फीचर बेटा, इट्स बैलेंस रिप्रेजेंट अनस्पेंट पैटी कैश इन हैंड। अब देखो, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, हमने ऊपर सीखा था कि हम सारी की सारी पेमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सपेंस साइड लिखेंगे, राइट। तो एक्सपेंस साइड लिखेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। इनकम ज़्यादा होने से एक्सपेंस जो हमने उसमें से स्पेंड कर दिए, जो बैलेंस बचेगा उसको हम अनस्पेंड पैटी कैश इन हैंड बोलेंगे। वो कैश जो हमने खर्चा ही नहीं है, राइट बच्चा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वॉचर्स। अब इसमें जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऐसे ही नहीं करता जाएगा पैटी कैशियर, उसको वॉचर मिलेंगे, मींस प्रूफ मिलेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी किए थे वॉचर्स। जो भी पर्सन किसी भी तरह की पेमेंट करता है तो वो पैटी कैशियर को वॉचर ला के देगा जो प्रूफ होगा फॉर द रिकॉर्डिंग, राइट। एंड ऑल द कॉलम्स ऑफ एक्सपेंस